देशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजते श्री रामचरितमानस द्वितीय सोपान। अयोध्या कांड में अब आगे का वर्णन सुनिए। भरत वचन सुनि देख स्वभाव सहित समाज सराहत राव। सुगम अगम मृदु मंजु कठोरे अरथ मित अति आकर थोरे। भरत जी के वचन सुनकर और उनका स्वभाव देखकर समाज सहित राजा जनक उनकी सराहना करने लगे। भरत जी के सुगम और अगम सुंदर कोमल और कठोर हैं। भरत जी के वचन सुगम हैं, सुंदर है, कोमल है, कठोर हैं, अगम हैं। उनके अक्षर थोड़े हैं परंतु अर्थ अत्यंत अपार भरा हुआ है। कम शब्दों में बहुत अच्छा उन्होंने बोला। जो मुख मुकुर मुकुर निज पानी कहीं न जाए अस अद्भुत बानी। भूप भरत मुनि सहित समाजू गे जहाँ विबुध कुमद दुई राजू। जैसे मुख का प्रतिबिंब दर्पण में दिखता है और दर्पण अपने हाथ में है फिर भी वह मुख का प्रतिबिंब पकड़ा नहीं जाता, इसी प्रकार भरत जी की ये अद्भुत वाणी भी पकड़ में नहीं आती। शब्दों से उसका आशय समझ में नहीं आता, किसी से कुछ उत्तर देते नहीं बना। तब राजा जनक जी, भरत जी तथा मुनि वशिष्ठ समाज के साथ वहाँ गए जहाँ देवता रूपी कुमुदों को खिलाने वाले और सुख देने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी थे। सुनि सुधि सोच विकल सब लोगा मनहु मीन गन नव जल जोगा। देव प्रथम कुल गुरु गति देखी निरख विदेह स्नेह अभिषेकी। यह समाचार सुनकर सब लोग सोच से व्याकुल हो गए। जैसे नए यानी पहली वर्षा के जल के संयोग से मछलियाँ व्याकुल हो जाती हैं। देवताओं ने पहले कुलगुरु वशिष्ठ जी की प्रेम विभल दशा देखी, फिर विदेह जी के विशेष स्नेह को देखा। राम भगति मैं भरत निहारे सुर स्वार्थी हारी ही हारे। सबको राम प्रेम मैं पेखा भय लेख सोच बस लेखा। और तब श्री राम की भक्ति से ओत प्रोत भरत जी को देखा। इन सबको देखकर स्वार्थी देवता घबराकर हृदय में हार मान गए और निराश हो गए। उन्होंने सब किसी को श्री राम प्रेम में के सरोवर में देखा। इससे देवता इतने सोच के वश हो गए कि जिसका कोई हिसाब है नहीं। राम स्नेह सकोच बस कहे ससोच सुर राजू। रचहु प्रपंच ही पंच मिली नाहित भयऊ अकाज। देवराज इन सोच में भरकर कहने लगे कि राजा रामचंद्र जी तो स्नेह और संकोच के वश में है, इसीलिए सब लोग मिलकर कुछ प्रपंच या माया रचो, नहीं तो काम बिगड़ा ही समझो। सुरह सुमिर शारदा सहारी सुरह सुमिर शारदा सराही। देवी देव शरणागत पाही केरी भरत मति करी निज माया। फेरी भरत मति कर निज माया पालु विबुध कुल करी छल छाया। देवताओं ने सरस्वती का स्मरण करके उनकी सराहना और उनकी स्तुति करके कहा, हे देवी देवता आपकी शरणागत हैं, उनकी रक्षा कीजिए। अपनी माया रचकर भरत जी की बुद्धि को फेर दीजिए और छलकी छाया कर देवताओं के कुल का पालन करिए, उनकी रक्षा कीजिए। विबुध विनय सुनि देवी सयानी भोली सुर स्वारथ जल जानी। मोह मन कहाऊँ भरत मति फेरूं लोचन सहस न सूझ सुमेरू। देवताओं की विनती सुनकर देवताओं को स्वार्थवश होने से मूर्ख जानकर बुद्धमती सरस्वती बोली, मुझसे कह रहे हो कि भरत जी की मति पलट दो। हजार नेत्रों से भी तुमको सुमेरु नहीं सूझ पड़ता। विधि हरि हर माया बड़ी भारी सो न भरत मति सकई निहारी। सो मति मोह कहत करु भोरी चंदन कर की चंड कर चोरी। ब्रह्मा विष्णु और महेश की माया बड़ी प्रबल है किंतु वह भी भरत जी की बुद्धि को और ताक नहीं सकते। उस बुद्धि को तुम मुझसे कह रहे हो कि भोली कर दो, बुलावे में डाल दो। अरे चांदनी कहीं प्रचंड किरण वाले सूर्य को चुरा सकती है। भरत हृदय सी राम निवासु तहाँ के तिमिर जहतरनि प्रकाशु। अस कहीं सारद गई विधि लोका विबुध विकल निशिमा नहु को का।
भरत जी के हृदय में सीताराम जी का निवास है। जहाँ सूर्य का प्रकाश है वहाँ कहीं अंधेरा रह सकता है। ऐसा कहकर सरस्वती जी ब्रह्मलोक को चली गईं। देवता ऐसे व्याकुल हो गए जैसे रात्र में चकवा व्याकुल होता है। सुर स्वारथी मलिन मन कीन कुमंत्र कुठाटु रचि प्रपंच माया प्रबल भय ब्रह्म आरती चाटु। मलिन मन वाले स्वार्थी देवताओं ने बुरी सलाह करके बुरा ठाठ या षड्यंत्र चा प्रबल माया जाल रचकर भय ब्रह्म अप्रीति और उच्चाटन फैला दिया। कदि कुचाल सोचत सुर राजू भरत हाथ सब काजू अकाजू गए जनक रघुनाथ समीपा सन्माने सब रवि कुल दीपा। कुचाल करके देवराज इंद्र सोचने लगे कि काम का बनना बिगड़ना सब भरत जी के हाथ है। इधर राजा जनक जी मुनि वशिष्ठ आदर के साथ श्री रघुनाथ जी के पास गए। सूर्यकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी ने सबका सम्मान किया। समय समाज धर्म अविरोधा बोले तब रघुवंश पुरोधा। जनक भरत संवाद सुनाई भरत कहा वो कहीं सुहाई। तब रघुकुल के पुरोहित वशिष्ठ जी समय समाज और धर्म के अवरोधी अर्थात अनुकूल वचन बोले। उन्होंने पहले जनक जी और भरत जी का संवाद सुनाया, फिर भरत जी की कही हुई सुंदर बातें कह सुनाई। तात राम जस आयुष देहूँ सो सब करे मोर मत एहूँ। सुनि रघुनाथ जोर जुग पानी बोले सत्य सरल मृदुबानी। फिर बोले हे तात राम, मेरा मत तो यही है कि तुम जैसी आज्ञा दो वैसे ही सब करें। यह सुनकर दोनों हाथ जोड़कर श्री रघुनाथ जी सत्य सरल और कोमल वाणी से कहते हैं कि विद्यामान अपुनि मथिलेसु मोर कहब सब भांति भदेसु। राउर राय रजायस होई राविर शपथ सही सिर सोई। आपके और मिथिलेश्वर जनक जी के विद्यमान रहते मेरा कुछ कहना सब प्रकार से भद्दा और अनुचित है। आपकी और महाराज जी की जो आज्ञा होगी मैं आपकी शपथ करके कहता हूँ वह सत्य ही सबको शिरोधार्य होगी। राम शपथ सुनि मुनि जनुकु सकुचे सभा समेत सकल बिलोकत भरत मुखु बनई न उतरऊँ देत। श्री रामचंद्र जी की शपथ सुनकर सभा समेत मुनि जनक जी सकुचा गए। किसी से उत्तर देते नहीं बनता। सब लोग भरत जी का मुंह ताक रहे हैं। सभा सकुच बस भरत निहारी राम बंधु धरि धीरज भारी। कुसुमहु देखि सनेहु समारा बढ़त बिंद जिम घटत निवारा। भरत जी ने सभा को संकोच के वश देखा। राम बंधु भरत जी ने बड़ा भारी धीरज धरकर और कुसुमय देखकर अपने उमड़ते हुए प्रेम को संभाला जैसे बढ़ते हुए विंध्याचल को अगस्त जी ने रोका था। शोक कनक लोचन मति छोनी हरि विमल गुण गण जग जोनी। भरत विवेक बराह विशाला अनायास उदरी तेहि काला। शोक रूपी हिरणाक्ष ने सारी सभा की बुद्धि रूपी पृथ्वी को हर लिया जो विमल गुण समूह रूपी जगत की योनि यानी उत्पन्न करने वाली थी। भरत जी के विवेक रूपी विशाल यानी वराह रूपधारी भगवान ने शोक रूपी हिरणाकक्ष को नष्ट कर डाला। बिना ही परिश्रम उसका उद्धार कर दिया। करि प्रणाम सब कहे कर जोरे राम राव गुरु साधु निहोरे। क्षमब आजु अति अनुचित मोरा कहूँ बदन मृदु बचन कठोरा। भरत जी ने प्रणाम करके सबके प्रति हाथ जोड़े। रामचंद्र जी, राजा जनक जी, गुरु वशिष्ठ जी, साधु संत सबसे विनती की और कहा, आज मेरे इस अत्यंत अनुचित बर्ताव को क्षमा कीजिएगा। मैं कोमल या छोटे मुख से कठोर या धस्तापूर्ण वचन कह रहा हूँ, उसे आप लोग माफ़ करिएगा। यसुमरी शारदा सुहाई मानस ते मुख पंकज आई। विमल विवेक धर्म नयसाली भरत भारती मंजू मराली। फिर उन्होंने हृदय में सुहावनी सरस्वती जी का स्मरण किया। वे मानस से, उनके मन रूपी मान सरोवर से उनकी मुखर बिंद पर आविर्जी। निर्मल विवेक, धर्म और नीति से युक्त भरत जी की वाणी सुंदर हंसनी के समान
गुण दोष का विवेचन करने वाली हो गई। निरख विवेक विलोचन ही शिथिल स्नेह समाजु, करी प्रणाम बोले भरतु सुमर सिय रघुराज। विवेक के नेत्रों से सारे समाज को प्रेम शिथिल देख सबको प्रणाम कर सीता जी और रघुनाथ जी का स्मरण करके भरत जी कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रभु पितु मातु सुहद गुरु स्वामी, पूज्य परम हित अंतरयामी, सरल सुसाहुब शील निधानु, प्रणत पाल सर्वज्ञ सुजानु। हे प्रभु, आप पिता माता मित्र गुरु स्वामी पूज्य परम हितैषी और अंतर्यामी हैं, सरल हृदय श्रेष्ठ मालिक, शील के भंडार, शरणागत की रक्षा करने वाले सर्वज्ञ और सुजान हैं। समरथ शरणागत हितकारी, गुण गाहक अवगुण यगहारी, स्वामी गोसाई हैं सरिस गोसाई, मोहि समान मैं साय दुहाई। समर्थ, शरणागत का हित करने वाले, गुणों का आदर करने वाले और अवगुणों तथा पापों को हरने वाले हैं। हे गोसाई, आप सरीखे स्वामी आप ही हैं और स्वामी के साथ द्रोह करने में मेरे समान मैं ही हूँ। प्रभु पितु वचन मोह बस पेली, आयऊँ इहाँ समाजु सकेली, जग बल पोचो ऊँच उर नीचू, अमीय अमर पद माहुर मीचू। मैं मोहवश आपके और पिताजी के वचनों का उल्लंघन कर और समाज बटोर कर यहाँ पे आया हूँ। जगत में भले बुरे, ऊंचे और नीचे, अमृत और अमद पद, देवताओं का पद, विष और मृत्यु आदि। राम रजाय मेट मन माही, देखा सुना कतहु को नाही, सो मैं सब विधि की निढाई, प्रभु मानी स्नेह सेवकाई। किसी को भी कहीं ऐसा नहीं देखा सुना जो मन में श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को मिटा दे। मैंने सब प्रकार से वही डिठाई की, परंतु प्रभु ने उसे डिठाई को स्नेह और सेवा मान लिया। कृपा बलाये अपनी नाथ, तीन बल मोर, भूषण बेभूषण सरिस, सुजसु चारु चहु ओर। हे नाथ, आपने अपनी कृपा और भलाई से मेरा भला किया, जिससे मेरे दूषण या दोष भी गुण के समान हो गए और चारों ओर मेरा सुंदर यश छा गया है। राव रीत सुबानी बढ़ाई, जगत विदित निगमा गम गाई, कूर कुटिल खल कुमति कलंकी, नीच निशील निरीस निसंकी। हे नाथ, आपकी रीति और सुंदर स्वभाव की बड़ाई जगत में प्रसिद्ध है और वेद शास्त्रों में गाई गई। जो क्रूर कुटिल दुष्ट बुद्धि कलंकी नीच शील रहित निरीश्वरवादी नास्तिक और निशंक निडर हैं, ते सुनि सरस समय आए, सुखत प्रणाम किए अपनाए, देखी दोष कबहू न उर आने, सुनि गुण साधु समाज बखाने। उन्हें भी अपने शरण में सम्मुख आया सुनकर एक बार प्रणाम करने पर ही अपना लिया। उन शरणागतों के दोषों को देखकर भी आप कभी हृदय में नहीं लाए और उनके गुणों को सुनकर साधुओं के समाज में उनका बखान कर दिया। को साहिब से कहीं से नेवाजी, को साहिब से कहने वाजी, आप समाज साज सब साजी, निज कर तूति न समुझऊँ सपने, सेवक सकुच सोचूर अपने। ऐसा सेवक पर कृपा करने वाले स्वामी कौन है जो आप ही सेवक का सारा साथ समाज सज दें, उसकी सारी आवश्यकताओं को पूर्ण कर दें और स्वप्न में भी अपनी कोई करनी न समझकर, अर्थात मैंने सेवक के लिए कुछ नहीं किया ऐसा जानकर उल्टा सेवक को संकोच होगा, इसका सोच अपने हृदय में रखें। सो गोसाई नहीं दूसर कोपी, भुजा उठाई कहाँ पन रोपी, पशुना चत सुख पाठ प्रवीणा, गुणगति नट पाठक आधीना। मैं भुजा उठाकर और प्रण रोप कर बड़े जोर के साथ कहता हूँ, ऐसा स्वामी आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है। बंदर यानी पशु नाचते हैं, तोते सीखे हुए पद में प्रवीण होते हैं, परंतु तोते का पाठ प्रवीणता रूप गुण और पशु के नाचने की गति पढ़ाने वाले और नचाने वाले के अधीन है, उसके अधीन है। यो सुधारिसन मानि जन किए साधु सिर मोर, को कृपाल बिनु पाल हैं बिरदावली बर जोर।
इस प्रकार अपने सेवक की बिगड़ी बात सुधाकर सम्मान देकर अपने आपने उन्हें साधुओं का शिरोमणि बना दिया। आपके सिवा अपनी वृंदावली का और कौन हठपूर्वक पालन करेगा। शोक स्नेह के बाल सुबाऊं, आयऊं लाय रजाय सुबाऊं, तबहु कृपाल हेर निज ओरा, सबहि भांति बल माने मोरा। मैं शोक से, स्नेह से या बालक स्वभाव से आज्ञा को बाएं लाकर ना मानकर चलाया, तो भी आपने अपनी ओर देखकर सभी प्रकार से मेरा भला ही माना, मेरे इस अनुचित कार्य को अच्छा ही समझा। देखऊं पाय सुमंगल मूला, जान्यो स्वामी सहज अनुकूला, बड़े समाज बिलोकऊं भागु, बड़ी चूक साहिब अनुरागु। मैं सुंदर मंगलों के मूल आपके चरणों का दर्शन किया और यह जान लिया कि स्वामी मुझ पर स्वभाव से ही अनुकूल हैं। इस बड़े समाज में अपने भाग को देखा कि इतना बड़ी चूक होने पर भी स्वामी का मुझ पर कितना अनुराग है। कृपा अनुग्रह अंगु अगाई, कीन कृपा निध सब अधिकाई, राखा मोर दुलार गोसाई, अपने सील सुभाए भलाई। कृपा निधान ने मुझ पर सांगो पांग भरपेट कृपा और अनुग्रह सब अधिक हो किए, अर्थात मैं जिसके जरा भी लायक नहीं था उतनी अधिक सर्वांग पूर्ण कृपा करके मुझ पर की। हे गोसाई, आपने अपने शील स्वभाव और भलाई से मेरा दुलार रखा। नाथ निपट मैं कीन डिटाई, स्वामी समाज सकोच बिहाई, अभिनय विनय जथा रुच बानी, क्षमहि देवमति यारित जानी। हे नाथ, मैंने स्वामी और समाज के संकोच को छोड़कर अभिनय या विनय भरी जैसी रुचि हुई वैसी ही वाणी कहकर सर्वथा रिठाई की है। हे देव, मेरे आत्मभाव या आतुरता को जानकर आप क्षमा करेंगे। सुवद सुजान सुसाह बही, बहुत कहब बड़ी कोरी, आयुष दइयै देव अब सबई सुधारी मोरी। बिना ही हेतु के हित करने वाले बुद्धिमान और श्रेष्ठ मालिक से बहुत कहना बड़ा अपराध है। इसीलिए हे देव, अब मुझे आज्ञा दीजिए, आपने मेरी सभी बात सुधार दी। प्रभु पद पदम पराग दुहाई, सत्य सुखत सुख सीव सुहाई, सो कर कहाऊँ ही अपनी की, रुचि जागत सोवत सपने की। आपके चरण कमलों की रज जो सत्य, पुण्य और सुख की सुहावनी सीमा या अवधि है, उसकी दुहाई करके मैं अपने हृदय की जागते सोते और सपन में भी बनी रहने वाली इच्छा कहता हूँ। सहज स्नेह स्वामी सेवकाई, स्वारथ छल फल चारि बिहाई, आज्ञा समना सुसाहिब सेवा, सुप्रसाद जन पावै देवा। वह रुचि है कपट स्वार्थ और यानी अर्थ धर्म काम मोक्ष रूपी चारों फलों को छोड़कर स्वाभाविक प्रेम से स्वामी की सेवा करना और आज्ञा पालन के समान श्रेष्ठ स्वामी की और कोई सेवा नहीं। हे देव, अब वही आज्ञा रूप प्रसाद सेवक को मिल जाए। अस कहीं प्रेम विवश भय भारी, पुलक शरीर बिलोचन बारी, प्रभु पद कमल गहे कुलाई, समऊ स्नेह न सो कही जाई। भरत जी ऐसा कहकर प्रेम के बहुत ही विवश हो गए। शरीर पुलकित हो उठा, नेत्रों में जल भराया। व्याकुल होकर उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उस समय को और स्नेह को कहा नहीं जा सकता। कृपा सिंधु सन्मानि सुबानी, बैठे समीप गही पानी, भरत विनय सुनि देख सुभाऊ, शिथिल स्नेह सबा रघुराऊ। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने सुंदर वाणी से भरत जी का सम्मान करके हाथ पकड़कर अपने पास बैठा लिया। भरत जी की विनती सुनकर, उनका स्वभाव देखकर सारी सभा और रघुनाथ जी से स्नेह से शिथिल हो गए। रघुराव शिथिल स्नेह साधु, समाज मुनि मिथिला धनी, मन महु सराहत भरत भायप, भगित की महिमा घनी। बारी तही प्रशंसत विबुध बरसत, सुमन मानस मलिन से,
तुलसी विकल सब लोग सुनि सकुचे, निसागम ननिल से। श्री रघुनाथ जी साधुओं का समाज मुनि वशिष्ठ मिथिलापति जनक जी सने से शिथिल हो गए। सब मन ही मन भरत जी के भाईपन और उनकी भक्ति की सराहना करने लगे। देवता मलिन मन से भरत जी की प्रशंसा करते हुए उन पर फूल बरसाने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, सब लोग भरत जी का भाषण सुनकर व्याकुल हो गए, ऐसे सकुचा गए जैसे रात्र के आगमन से कमल सकुचा जाता है। देखी दुखारि दीन दहूँ, समाज नर नारी सब, मगवा महामलिन मुए, मारि मंगल चाहत। दोनों समाज के सभी नर नारी को दीन और दुखी देखकर महामलिन मन इंद्र मरे कुओं को मार कर अपना मंगल चाहता है। कपट कुचाल शिव सुर राजू, पर अकाज प्रिय आपन काजू, काक समान पाक रिपुगीति, छली मलिन कतहु न प्रतीति। देवराज इंद्र कपट और कुचाल की सीमा है, उसे पराई हानि और अपना लाभ ही प्रिय है। इंद्र की रीत कौवे के समान है, वह छली और मलिन मन है, उसका कहीं किसी पर विश्वास नहीं है। प्रथम कुमत कर कपटु सकेला, सो उचाटु सबके सिर मेला, सुरमाया सब लोग विमोहे, राम प्रेम अतिशय न बिछोहे। पहले तो बुरा विचार करके कपट को बटोरा, अनेक प्रकार के कपट का लसा सजाया, फिर वह कपट जनित उचाट सबके सिर पर डाल दिया। फिर देव माया से सब लोगों को विशेष रूप से मोहित कर दिया, किंतु श्री रामचंद्र जी के प्रेम से उनका अत्यंत बिछोह नहीं हुआ, अर्थात उनका श्री राम जी के प्रति प्रेम कुछ तो बना ही रहा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।